नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे इंसोलेशन के बारे में, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सोलर इंसोलेशन, है ना। ये कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट डालते हैं सोलर इंसोलेशन में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो इसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच तो शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सोलर इंसोलेशन। इसमें कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट आता है पोजीशन ऑफ अर्थ, है ना, पृथ्वी की स्थिति। Our Earth is tilted on its axis at 23.5 डिग्री, है ना। हमारा जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। सन रेज इंसिडेंट डायरेक्टली ऑन इक्वेटर एंड साइलेंटली ऑन पोल्स। जो सन की रोशनी होती है, सूरज का जो किरण होता है वो डायरेक्टली पड़ता है, मतलब कि सीधा पड़ता है कहाँ पर, इक्वेटर लाइन पर, भूमध्य रेखा पर। लेकिन वही जो सन का लाइट है, जो सन की किरण है, वो तिरछी पड़ती है कहाँ पर, ध्रुवों पर, है ना। जिसके कारण से दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ती है किरण को, और वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी भी कम मिलती है क्योंकि ट्रैवल डिस्टेंस ज़्यादा होता है। और इक्वेटर लाइन पर क्या होता है, इंसोलेशन हाई होता है, मतलब कि ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और पोल्स पर कम पड़ती, इंसोलेशन कम होता है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, उन्हें ज़्यादा समय ट्रैवल करना पड़ता है। सेकेंड इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑफ सीजनल चेंज, है ना, कि किस तरह से सीजन का चेंज होता है। मतलब कि सीजन चेंज होने के कारण ही क्या होता है, इंसोलेशन पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक सन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नॉर्थन हेमिस्फीयर, है ना। सन जो है वो क्या होता है, लंबवत होता है कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध पर, है ना। जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, इंसोलेशन हाई होता है ना। वहाँ पर सूर्यताप ज़्यादा होती है और ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी। और वहीं 23 सितंबर से 21 मार्च तक क्या होता है, सन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना। ये क्या होता है, 23 सितंबर से 21 मार्च तक कि जो सन जो होता है वो लंबवत होता है कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध पर, इसलिए वहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा होता है। फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये एक, अगर हम देखें कि 23 सितंबर का जो दिन होगा वो सन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा कहाँ पर, नॉर्थ हेमिस्फीयर पर, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स, विषुव, है ना। और ये घूमते 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 जब 21 मार्च तक का आ जाएगा तब वो दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होगा, लंबवत होगा, है ना। फिर ये घूमते घूमते जब पुनः 23 सितंबर पर आएगा तो फिर से ये उत्तरी गोलार्ध पर लंबवत हो जाएगा। आप छोटे से फिगर के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सन है ना, वो 23 सितंबर से जाएगा कहाँ पर, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें तो 23 सितंबर से जाएगा कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा से फिर नीचे की तरफ आने में उसको 3 मंथ का समय लगेगा, मतलब कि 3 मंथ जाने में, 3 मंथ आने में। तो इस तरह से 6 मंथ जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा कहाँ पर, नॉर्थन हेमिस्फीयर पर। उसी का जस्ट अब उल्टा जो होगा वो कहाँ पर होगा, साउथ हेमिस्फीयर पर। तो जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है कहाँ पर,
उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? इक्विनॉक्स। अब तीसरा जो फैक्टर आता है वो क्या है? रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का परिक्रमण। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन ऑन इलिप्टिकल पाथ, है ना, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर जो है वो सन के चारों ओर पृथ्वी हमारी क्या करती है? परिक्रमा करती है। इन इलिप्टिकल पाथ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ विल बी चेंज, है ना। इस वृत्ताकार पथ पर जो है वो सन की जो स्थिति, सूर्य की जो स्थिति होती है और सन की स्थिति जो होती है, दोनों के बीच में क्या होता है? बदलाव देखने को मिलता है, बदलाव होते रहता है। तो जो अर्थ है इस तरह से वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, और जिसके कारण से कभी उसकी डिस्टेंस जो है होगी सन से वो ज़्यादा होगी और कभी कम होगी। तो डिस्टेंस मैक्सिमम ज़्यादा कब होता है? 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को जो है अर्थ का डिस्टेंस सन से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? 15.21 करोड़ किलोमीटर, है ना। इसी को हम कहते हैं एफिलियन, अपसौर, है ना। जब पृथ्वी सूर्य से ज़्यादा दूर होती है तो इस स्थिति को ही बोला जाता है अपसौर, एफिलियन, है ना। और उसकी दूरी जो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। और मिनिमम कब होगी? मिनिमम होती है 3 जनवरी को, जिसकी दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर, जिसे हम कहते हैं पेरिहेलियन, उपसौर, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि जब दूरी जो होगी पृथ्वी की सन से कम होगी, कब? 3 जनवरी को, और ज़्यादा कब होगी? 4 जुलाई को। और जब ज़्यादा होगी तो उसी स्थिति को बोला जाता है अपसौर, और जब दूरी कम होगी तो उस स्थिति को बोला जाता है उपसौर। तो इसके कारण से जब मैक्सिमम इंसोलेशन जो होगा मिलेगा, वो कब मिलेगा? उपसौर की स्थिति में, है ना। जब दूरी कम होगा, है ना, तो सूर्य की किरण जल्दी पहुंचेगा, जिसकी वजह से जो इंसोलेशन है वो भी ज़्यादा मिलेगा। कब? जब सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी होगी वो कम होगी, है ना। और कितना इसमें डिफरेंस होता है? 6% का डिफरेंस होता है। और मिनिमम इंसोलेशन कब मिलेगा? अपसौर में, जब दूरी ज़्यादा होगी, किसकी? पृथ्वी और सन के बीच की। तो अपसौर की स्थिति में 6% का जो है वो इंसोलेशन कम हो जाता है, और उपसौर की स्थिति में 6% की जो इंसोलेशन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि दूरी उसमें कम हो जाती है। और चौथा इफेक्ट होता है स्मॉग, धुआंसा, है ना। तो धुआंसा कहने का मतलब है कि जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, शहरी क्षेत्र होते हैं, जो प्रदूषण वाला क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण ज़्यादा होता है। फैक्ट्रियों से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है और उसमें क्या मिलता है? VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ओजोन बनाते हैं, O3 का निर्माण करते हैं। कहाँ पर? धरातल पर, है ना, ग्राउंड सरफेस पर। तो O3 प्लस डस्ट पार्टिकल प्लस फॉग, है ना, ये तीनों मिलकर एक येलो ब्लैक क्लाउड का, पीले काले बादल का निर्माण करते हैं। इसी बादल को क्या कहा जाता है? स्मोक कहा जाता है। द स्मोक कवर्ड इन द सिटी एंड इंडिकेट द पॉल्यूशन। ये क्या होता है? शहरों के चारों तरफ फैल जाता है, मतलब शहर को पूरा कवर कर लेता है, और ये किसको दर्शाता है? वहाँ के पॉल्यूशन को दर्शाता है। इंसोलेशन विल लो इन स्मॉग। स्मॉग के कंडीशन में क्या होगा कि इंसोलेशन कम हो जाता है ना। एरोसोल टिनी डस्ट पार्टिकल, एरोसोल बोला जाता है क्या? टिनी डस्ट पार्टिकल को बोला जाता है। तो इंसोलेशन कम क्यों होता है? क्योंकि ग्राउंड सरफेस पर जब स्मोक चारों तरफ से उस शहर को, उस क्षेत्र को कवर कर लेगा, तब जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं वो टकराकर, स्मोक से टकराकर वापस एटमॉस्फेयर पर चली जाती है। तो यहाँ तक था
फैक्टर कौन कौन सा इफेक्ट करता है। अब आगे की क्लास में हम जानेंगे हीट बजट के बारे में। अभी तक तो हम लोग सिर्फ इंसुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे हीट बजट के बारे में। तो प्यारे मित्रों, आपसे अनुरोध फिर से करता हूँ कि आप कृपया कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना, ताकि आगे भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह से बनाता रहूँ। धन्यवाद।